वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा। आज मैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 के हिंदी का आंसर की लेकर आया हूं, जो कि साइंस और कॉमर्स वालों के लिए है। एग्ज़ाम आज ही हुआ था 6 फरवरी 2021 को। मेरे पास जो सेट है वो सेट है जे। आप लोगों के पास जो भी सेट हो, क्वेश्चन सेम ही रहता है, तो वीडियो को पॉज करके मिला सकते हैं। क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं होता है। मेरे द्वारा दी गई जो भी उत्तर है वो सब सही है, 100% सही है। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं देखूंगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं वहाँ आपको रिप्लाई दूंगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा किसका आंसर। मेरे पास जो प्रश्न पत्र है उसका सेट कोड जे है। आप लोगों के पास जो भी सेट हो वीडियो को पॉज करके मिला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर अलग अलग होता है। तो मैंने जो उत्तर दिया हूँ वो 100% सही है। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब वाले जल्दी आंसर देने के चक्कर में, व्यू बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चनों का गलत आंसर दे देते हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों में बहुत सारे भ्रांतियाँ होते हैं। बहुत सारे बच्चे टेंशन में चले जाते हैं जो मैंने गलत कर दिया ये वो। तो इसमें ऐसा कुछ भी बात नहीं है। जो भी आंसर मैंने दिया हूँ वो 100% सही है। फिर भी अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं जो किस क्वेश्चन पे डाउट है, और मैं आपको वहाँ सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा और देख लीजिएगा। लेकिन मेरे द्वारा इसमें जो भी आंसर दिया गया वो सही दिया हुआ है। इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं किया गया आंसर देने में। तो आइए देखते हैं क्या होगा किसका आंसर। तो पहला प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण होगा आलसी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगर दूसरा प्रश्न है, अधपका शब्द में उपसर्ग होगा, तो अधपका में अध उपसर्ग होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, सपरिवार शब्द में उपसर्ग होगा, तो इसका राइट आंसर होगा स। ऑप्शन ए, क्योंकि उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग के उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, तो सपरिवार में स इसका उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो अंकुरित में इत प्रत्यय होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लाके उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, तो इत प्रत्यय होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महिमा शब्द में प्रत्यय है, तो महिमा में इमा प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। आनंदमय शब्द कौन समास है? तो आनंदमय तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 7वां प्रश्न है, नवरत्न शब्द कौन समास है? नवरत्न द्विगु समास होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये जो आप कैरियर पॉइंट नवादा देख रहे हैं, मेरी कोचिंग संस्थान का नाम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? तो चंद्रमौली शब्द होगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ होगा वो कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मुट्ठी में करना। मुट्ठी में करना का अर्थ होता है वश में करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतोन चेकव की कहानी है। अंतोन चेकव की कहानी है क्लर्क की मौत, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखे थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तेरी कुरमई हो गई का किस कहानी से संबंधित? इसका राइट आंसर होगा उसने कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ज्ञानेंद्रपति काराधीक्षक पद पे थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कृष्ण शब्द का विलोम। तो कृष्ण शब्द का विलोम होगा शुक्ल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 17वां प्रश्न है, स्तुति शब्द का विलोम। स्तुति शब्द का होता है विलोम निंदा। स्तुति मतलब होता है किसी व्यक्ति के गुण का बखान करना, तो ठीक उसका अपोजिट होगा निंदा करना। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संध्या शब्द का विलोम। तो संध्या शब्द का विलोम होगा प्रातः। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दूषित शब्द का विलोम है। तो दूषित शब्द का विलोम होगा स्वच्छ।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शेष शब्द का विलोम, शेष शब्द का विलोम होगा अशेष, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 21वां प्रश्न है यात्रा शब्द है, तो यात्रा शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, ये पूछ रहा है, तो यात्रा होगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है चमक शब्द है, तो चमक शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24वां प्रश्न है पुराण शब्द का विशेषण है, पूछ रहा है पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पुराण शब्द का विशेषण होता है पौराणिक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भीर शब्द संज्ञा है, यानी कि भीर शब्द कौन संज्ञा है, तो भीर का संज्ञा होगा समूहवाचक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है 26वां ग्राम शब्द का विशेषण है, ग्राम शब्द से विशेषण होगा ग्रामीण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 27वां प्रश्न है कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यह नया माल इस वाक्य में नया शब्द है, तो नया जो है विशेषण है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है, यानी कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उनको क्या कहा जाता है, उनको दीक्षित कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शिव का उपासक, शिव का उपासक को शैव कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है लीड बेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, लीड बेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, तो लीड बेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक थे, जो कि ऑप्शन सी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो उदय प्रकाश का जन्म 1952 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी आंसर मिलाने में हेल्प मिल जाए। मैं आप लोगों के लिए सभी विषयों का आंसर की लेकर आऊँगा, आने वाले एग्जाम जो एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस स्टडीज़ का है और अकाउंटेंसी का भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे साथ आप बने रहें। 33वां प्रश्न है तिरिछ किस प्रकार की रचना है, तो तिरिछ जो है आधुनिक त्रासदी की रचना है, यानी कि आधुनिकता के बारे में बताया गया, जो आधुनिक युग में कैसा मानसिकता के लोग रहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 33 का। 34वां प्रश्न है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था, रघुवीर सहाय के पिता का नाम हरदेव सहाय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा गांव का घर। अगला प्रश्न है 37वां कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है, तो भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 39वां प्रश्न जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है, यह उक्ति सिपाही की मां की है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ होता है घर में छिपा हुआ शत्रु, यानी कि धोखा दे देना। अगला प्रश्न है हाथ का मैल होना, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ का मैल होना तुच्छ होना, हाथ के मैल का या मैल का कोई अर्थ ही नहीं होता, इसलिए यहाँ इसका राइट आंसर होगा तुच्छ होना। माथा ठनकना, इसका राइट आंसर होगा आशंका होना, ऑप्शन सी आशंका, मतलब किसी बातों को लेकर एकाएक दिमाग में कुछ बात आ जाना, माथा ठनकना कहलाता है, आशंका होना। अगला प्रश्न है तूती बोलना, तूती बोलना का अर्थ होगा धाक जमाना, धाक जमाना मतलब तूती बोलता है, लोग कहते हैं जो उसका तूती बोलता है, मतलब उसका नाम चलता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना मतलब
कोई अपोजिट काम करना, उल्टा काम करना, यानी कि विपरीत कार्य करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है रसोई घर, रसोई का घर अर्थात तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर का मतलब होता है महादेव, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न वनमानुष शब्द कौन समास है? वनमानुष ऑप्शन ए यानी कि तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है त्रिफला, त्रिफला शब्द कौन समास होगा? तो ये द्विगु समास होगा, क्योंकि इसका पूर्व पद जो है ना, सॉरी ऑप्शन ए होगा द्विगु, क्योंकि इसका जो पहला पद है, पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न है धीरे धीरे शब्द, धीरे धीरे शब्द द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक के लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार, शिक्षा जो है वो निबंध है और इनके रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार जे कृष्णमूर्ति हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कहानी में ग्रे ग्रीन का उल्लेख है? तो रोज शीर्षक में ग्रे ग्रीन का उल्लेख है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सिपाही की मां के रचयिता कौन है? सिपाही की मां के रचयिता मोहन राकेश हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ओ सदा निरा किस विधा के अंतर्गत आता है? किस विधा यानी कि क्या है ये, किस विधा के हैं? यानी कि निबंध है। ओ सदा निरा निबंध है। आपके पाठ्य पुस्तक में 5 निबंध था, इसमें से एक ओ सदा निरा भी था। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बरवे रामायण किन की रचना है? बरवे रामायण तुलसीदास जी की रचना है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में 2 पद हैं, एक सूरदास की, दूसरा तुलसीदास की। तो उसमें लिखा हुआ है बरवे रामायण तुलसीदास का रचना है। अगला प्रश्न है बीजक के रचयिता कौन थे? बीजक के रचयिता कबीरदास जी हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रक्षक शब्द में प्रत्यय है। बहुत सारे क्वेश्चन उपसर्ग और प्रत्यय से पूछे गए हैं, तो थोड़ा भी ध्यान देने से उपसर्ग और प्रत्यय को आप सही से बना सकते थे। ऐसे इतना क्वेश्चन ही था जो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। रक्षक शब्द में रक्षक अक प्रत्यय होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है परलोक शब्द में उपसर्ग है। परलोक, परलोक में कौन सा समास होगा? तो परलोक में पर समास होगा। इस बच्चा ने गलत क्वेश्चन आंसर टिक कर दिया। ओक किसी भी कंडीशन में ओक नहीं हो सकता था, पता नहीं कैसे ओक में टिक लगाया। परलोक में पर उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। तो अज्ञान में अ उपसर्ग होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नकलची, नकलची शब्द में प्रत्यय है। नकलची प्रत्यय लास्ट में लगता है ची, ची। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यशोदा, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा का संधि विच्छेद होगा यशः जोड़ दा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 66वां प्रश्न संसार शब्द का संधि विच्छेद है, तो सम जोड़ सार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पवन शब्द का संधि विच्छेद, पवन का संधि विच्छेद होगा पो जोड़ अन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद, उद्योग का संधि विच्छेद उत जोड़ योग, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 69वां कुहासा शब्द है। कुहासा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा पुल्लिंग। कुहासा पुल्लिंग शब्द है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है घी शब्द है। तो घी कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ये थोड़ा कठिन रहा होगा स्टूडेंट के लिए, लेकिन थोड़ा भी अगर वाक्य में प्रयोग करके अगर इसको
देखता तो आसानी से वो बना सकता था। इसका राइट आंसर होगा पुलिंग। अगला प्रश्न है भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ, उसने कहा था, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किया। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामयानी है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती रोज कहानी की पात्र हैं, इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जिस बच्चा ने बनाया उसका ही सही है। अगला प्रश्न है ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति की कविता इसमें गांव का घर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास जी को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न नाभादास काव्य का रचना क्षेत्र था, मतलब किस क्षेत्र में रचना करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा वृंदावन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1904। जितने भी आंसर मैं दे रहा हूँ सब के सब सही हैं, 100% सही है, किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा लेट दे रहा हूँ क्योंकि कोचिंग सब भी रहता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, क्वेश्चन आने के बाद फिर वीडियो बनाना पड़ता है, लेकिन आंसर सही है। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो मुक्ति बोध का जन्म स्थल भोपाल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास अवधी भाषा के कवि हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसे लिखी? इसका आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन लिखे हैं, उसमें चर्चा है। अगला है ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे तालें? तो इसका राइट आंसर होगा छोटे और विशाल। अगला प्रश्न है किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई? हार जीत पाठ से इसको लिया गया है, इस पंक्ति को। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा सगर मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का नाम क्या है? तो इवान डिमित्रिच चेखोव, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है ईमानदार शब्द का विलोम होगा? तो ईमानदार शब्द का विलोम होगा बेईमान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आवरण शब्द का विलोम होगा अनावरण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ऊंच शब्द का विलोम होगा नीच, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कठोर शब्द का विलोम कोमल, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। विलोम पर्यायवाची 1-2 पूछा है, प्रत्यय उपसर्ग से ज्यादा क्वेश्चन था, लिंग निर्णय भी था, तो मिला जुला के क्वेश्चन ठीक था, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन में कुछ वैसा जान नहीं था जो बच्चों को कोई परेशानी होती। 45, 46, 47 कोई भी बच्चा सही बना के आया ही होगा। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जाके आपको कितना सही हुआ है, आपका कितना सही है। अगला प्रश्न है गोद में सोने वाला कहलाता है, गोद में सोने वाला कहलाता है। तो अंकशाई जो होता है वो स्त्री के गोद में सोने वाले को कहा जाता है। तो यहाँ पे गोद में सोने वाले को कहा जाता है, तो इसका डी आंसर होना चाहिए, डी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी कहलाता है? तो गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जिसका खंडन न किया जा सके वो है, जिसका खंडन न किया जा सके वो अखंडनीय होता है, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता अखंडनीय। अ मतलब होता है नहीं और खंडनीय मतलब काटने वाला।
टुकड़ा करने वाला। तो राइट आंसर होगा उसका 93 का डी। अगला प्रश्न है जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी कि बड़ा भाई। तो अग्रज इसका राइट आंसर होगा। अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई, तो यहाँ पे है बड़ा भाई, जिसका जन्म पहले हुआ हो तो बड़ा होगा, तो अग्रज होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जिसके बिना काम न चल सके, जिसके बिना काम न चले यानी कि जरूरी, जरूरी जिसके बिना काम न चल सके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अनल शब्द, अनल शब्द का पर्यायवाची आग होगा, आग, अग्नि, अनल, पावक, ऑप्शन है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा चिरंजीव, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा, झंझट शब्द का पर्यायवाची होता है झंझट, यानी कि झंझट, झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा इसका राइट आंसर, झंझट शब्द का पर्यायवाची इसका बवाल होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा, तो डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा डरावना, भयानक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये रहा आपके आज के 100 प्रश्न का आंसर की, आप मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके बताइए आपको कितना मार्क्स मिलेगा ऑब्जेक्टिव से। और अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कर दें। धन्यवाद।